नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज़ और मैं हूं अमर द्विवेदी। आज क्षेत्र में सीधी संसदीय क्षेत्र के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह जी पधारे हैं। क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, सरकार की तमाम योजनाओं को लोगों को बता रहे हैं तथा उन्हें जागरूक कर रहे हैं। हम विकास की भी बात करेंगे, क्षेत्रीय समस्याओं की भी बात करेंगे, लेकिन अजय प्रताप सिंह जी के लिए एक पंक्ति कहूँगा कि माटी नहीं यह चंदन है, माटी नहीं यह चंदन है और सोनवर्षा की धरती में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ पर आपका आने का मकसद और क्या बिंदु हैं यहाँ पर लोगों को बताने के लिए, तो हमारे व्यूअर्स को आप बताइए। मैंने और मेरे साथियों ने लोक सुराज अभियान सीधी जिले में प्रारंभ किया है। इस अभियान के तहत हम सीधी जिले के सभी अंचलों को छूने का प्रयास कर रहे हैं। अभियान की शुरुआत हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से की है और इसका समापन हम 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर करेंगे। इस अभियान के माध्यम से विभिन्न गांवों में पहुंचकर हम वहां की समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं। विशेष रूप से जो शासन की योजनाएं हैं, शासन के कार्यक्रम हैं, विकास के कार्य हैं, इनकी समीक्षा करते हैं, निरीक्षण करते हैं और प्रबोधन करते हैं। योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक भी करते हैं और क्रियान्वयन में अगर कहीं कमी है तो उसको अधिकारियों को बताते हैं, उनको सचेत करते हैं, उसको दुरुस्त भी करते हैं। हमने इस अभियान में प्रमुख रूप से 3 योजनाओं पर फोकस किया है। नंबर 1 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, नंबर 2 आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और नंबर 3 भू अभिलेख के कंप्यूटरीकरण में जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारने के लिए। हमारा प्रयास है कि हमारे इस अभियान के पश्चात हम इन 3 योजनाओं की 100% डिलीवरी उन गांवों में सुनिश्चित करें जिन गांवों में इस अभियान के तहत हम पहुंच रहे हैं। अगर क्षेत्रीय समस्याओं की बात की जाए या जो मूलभूत लोगों के पास समस्याएं होती हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सड़क, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो अपने क्षेत्र में है, सड़क की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, बिजली की तो समस्या भी आपको लोगों ने गिनाई ही। तो वो समस्याएं लगातार बनी हुई है। सबसे बड़ी समस्या जो अभी सामने उभर कर आ रही है वह बेरोजगारी की समस्या है। तो आपका अगला कदम इस क्षेत्र में क्या होगा? आपने एक साथ कई समस्याएं गिना दिया है। सारी समस्याओं को एक साथ एड्रेस करना मेरे जैसे साधारण आदमी के लिए थोड़ा कठिन है। चलिए बेरोजगारी की बात करते हैं। लेकिन फिर भी एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बिजली की समस्या लेते हैं। बिजली की समस्या के संदर्भ में जो सबसे बड़ी शिकायत आई है वो ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत आई है। मैंने कल ही ऐलान किया है और मैंने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं कि सीधी जिले में जहां कहीं भी ट्रांसफार्मर जले हुए हैं इस हेल्पलाइन नंबर पे आप सूचित करिए। हम 15 से 20 दिन में उन ट्रांसफार्मरों को सुधरवा देंगे जिससे कि बिजली की व्यवस्था एक बार सुव्यवस्थित हो सके। कुछ अन्य तरीके की भी लोगों की शिकायतें हैं, कहीं केबल जल गई है, कहीं तार टूट गया है, कहीं खंभा टूट गया है और भी इससे जुड़ी हुई बातें हो सकती हैं। लेकिन अभी हमने ट्रांसफार्मर बदलने पर फोकस किया है और फिर कालांतर में इन सारी बातों को भी हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। बेरोजगारी के क्षेत्र में कुछ कहना चाहेंगे? बेरोजगारी के क्षेत्र की बात जहाँ तक है तो हमारी सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो कृषि क्षेत्र को बहुत सपोर्ट कर रही है। कृषि क्षेत्र में आवश्यक कानूनों का संशोधन भी किया है। उसका कारण है कि कृषि वह क्षेत्र है जहाँ पर आज भी हिंदुस्तान में 60% लोगों को रोजगार मिलता है। इसलिए कृषि क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने की अपार संभावनाएं अब भी छिपी हुई हैं। खेती किसानी मजबूत होगी तो न केवल आर्थिक समृद्धि आएगी, देश में समृद्धि आएगी, अपितु बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं, जो छोटा मोटा अपना रोजगार करना चाहते हैं, उसके लिए हमारी सरकार ने एक
अनूठी योजना जारी किया है, मुद्रा योजना। इसमें 3 तरह के ऋण दिए जाते हैं। मुद्रा के तहत शिशु ऋण है, फिर किशोर ऋण है, फिर तरुण ऋण है। तो ये ऋण 50,000 से लेकर 1 करोड़ तक की राशि के हैं। तो इसके माध्यम से हम अनेक युवा व्यवसायियों को और जो उद्योगपति बन सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं, जिनमें संभावनाएं हैं, उनको भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। और ये ऋण जो है बिना किसी गारंटी के दिया जा रहा है। साथ ही हम जो देश में स्टार्टअप की योजना है, उस स्टार्टअप के माध्यम से नए नए जो नवाचार करना चाहते हैं, उनको भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज आज हिंदुस्तान में स्टार्टअप के तहत जिन लोगों ने अपना पंजीयन कराया है, उनकी संख्या विश्व के अनेक अग्रणी देशों से भी ज़्यादा है। तो हिंदुस्तान बदल रहा है, नौजवान आगे आ रहे हैं। अब मुझे विश्वास है कि सबकी सक्रियता से रोजगार के क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। और फिर पहली बार हमारी सरकार ने कौशल विकास के लिए लोगों के लिए हेतु एक मंत्रालय का पृथक से गठन किया है। क्योंकि जनसंख्या अगर स्किल्ड है तो वो जनसंख्या हमारी ताकत है। जनसंख्या अगर अनस्किल्ड है तो वो हमारे देश पर बोझ है। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जो है स्किलफुल बने, उनके पास कुछ न कुछ हुनर हो। अगर हुनर होगा, स्किल होगा, तो देश के अंदर भी उनको काम मिलेगा और विदेशों में भी अवसर उनकी प्रतीक्षा करेगा। तो इसके माध्यम से हम काफ़ी स्तर तक बेरोजगारी की समस्या को संबोधित कर पाएंगे। क्या सीधी जिले में रोजगार सृजन हो हेतु कोई ऐसी योजनाएं लाई जा सकती हैं या ऐसी कोई फर्म स्थापित की जा सकती हैं ताकि सीधी जिला के युवाओं को लोकल स्तर पर रोजगार दिया जा सके? ऐसी कोई या उम्मीद जताई जा सकती है? सीधी जिले में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज रोजगार की जो परिभाषा है, जो मायने हैं, उसको बदल दिया गया है। आज रोजगार लोग बाग उसी को मानते हैं कि अगर हम किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमारे पास रोजगार है। अगर हम किसी सर्विस कर रहे हैं, शासकीय क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, तो हम ये माना जाता है कि हमारे पास रोजगार है। जबकि रोजगार तो कहीं पर भी हम काम करें, रोजगार तो रोजगार है। और सीधी जिले में जो ताकत है वो हमारी इंडस्ट्री नहीं है। आज कंप्यूटराइजेशन का एज है और बहुत सारे मैकेनाइजेशन हो रहा है। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आती हैं, 1000 करोड़ 5000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करती हैं, बहुत सारा हमारे यहाँ का संसाधन उपयोग करती हैं, लेकिन बदले में रोजगार ज़्यादा नहीं देती हों। मुश्किल से 100 200 500 लोगों को ही रोजगार मिल जाए तो बड़ी बात है। तो इंडस्ट्रियों के दम पर सीधी की बेरोजगारी दूर हो पाएगी, इसमें मुझे शंका है। सीधी की बेरोजगारी दूर होगी, सीधी के जो नैसर्गिक और प्राकृतिक साधन हैं, उनका अगर हम ठीक तरीके से दोहन कर सकेंगे, उनका अगर हम ठीक तरीके से विपणन कर सकेंगे, उनका अगर हम उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे, तो ही सीधी की बेरोजगारी दूर हो सकती है। और निसंदेह कृषि हमारी ताकत है। और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो योजना है कि एक जिला एक फसल, इस योजना के तहत सीधी जिला हमारा आम की फसल के लिए चिन्हित किया गया है। यहाँ की जलवायु आम के लिए बहुत उपयुक्त है। और अधिक से अधिक जब आम की फसल लगाई जाएगी, आम का उत्पादन होगा, तो उसके माध्यम से बहुत सारे आम से जुड़ी हुई फूड प्रोसेसिंग यूनिट आएगी, तो उसके माध्यम से भी लोगों को रोजगार मिलेगा। आम का व्यापार भी होगा, आम के जो बाई प्रोडक्ट हैं वो भी बनेंगे। तो एक सीधी आम का बहुत बड़ा हब बन के उभर सकता है, बशर्ते हम रोजगार केवल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में न तलाशें। ये जो संभावनाएं पैदा कर रहे हैं। और फिर हमारे प्रधानमंत्री ने कहा भी है आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हमारा हर व्यक्ति गांव में कुटीर उद्योग आएंगे, गांव में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आएगी। तो हमारा फोकस कुटीर उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे है। और जितना हम इसको इस्टेब्लिश कर पाएंगे, उतना ही अधिक हम बेरोजगारी की समस्या को एड्रेस कर पाएंगे। आपकी बातों का निष्कर्ष यह माना जा सकता है कि सीधी अभी बहुत पीछे है और युवाओं को आत्मनिर्भर रहने की ही आवश्यकता है। फालतू में यदि वो किसी कंपनी में जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हैं, तो उनके लिए दूर की कौड़ी अभी साबित हो रही है। इन फ्यूचर हो सकता है, यही तो मान सकते हैं। नहीं, सीधी बड़ी संभावनाएं हैं और नौजवान इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, प्रशिक्षण भी कर रहे हैं। अभी इस साल का ही जो डाटा है, बड़े पैमाने पर आम के पौधों का पौधारोपण हुआ है। और खेती किसानी के क्षेत्र में भी
काफ़ी कुछ वृद्धि हुई है, सीधी का उत्पादन बढ़ा हुआ है, तो ये सब नौजवानों के बलबूते पर ही हुआ है। आने वाले दिनों में और तस्वीर बेहतर होगी। पशुपालन, डेयरी पालन, मुर्गी पालन, इस क्षेत्र में भी नौजवान अब अपने हाथ आजमा रहे हैं। और आपको ये ध्यान में भी आया होगा कि अब नौजवानों का जो प्रवाह पहले काम की तलाश में शहर की ओर और बड़े नगरों की ओर होता था, धीरे धीरे कम हो रहा है। अपने यहाँ पर ही वो सारी व्यवस्था जमा रहे हैं, सरकार भी उनको सहयोग कर रही है, पूंजी दे रही है। तो 2-4 सालों में ये परिदृश्य बदल जाएगा। आखिरी सवाल आपसे, कांग्रेस सरकार में ही चुरहट से और ये जो मेन रोड जाती है बांकी सिहावर तरफ में, ये 2 लेन के लिए स्वीकृत हुई थी, किंतु आज दिनांक तक यह रोड बन नहीं पाई है। तो क्या ऐसी संभावना मानी जा सकती है या माना जा सकता है कि इन फ्यूचर यह रोड, इस रोड में जल्द ही काम लग जाएगा? देखिए, कांग्रेस के ज़माने में स्वीकृत हुई या नहीं स्वीकृत हुई थी, इसकी मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी जी, नहीं है, जी, इसलिए मैं ये बात तो नहीं कह सकता हूँ। जी, लेकिन मेरे भ्रमण के दौरान अनेक लोगों ने इस तरफ हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। जी, हम अपने स्तर पर प्रयास करेंगे जी, कि ये 2 लेन स्वीकृत हो जाए, और न केवल स्वीकृत हो जाए, ये बनकर तैयार हो जाए। जी। तो देखा आपने, हमारे साथ राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह अभी जुड़े थे और जुड़े भी हैं। उन्होंने जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, हमारे द्वारा उनके समक्ष सवाल रखा गया, उन्होंने उसका समाधान भी बताया। जो बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है, उसका भी उन्होंने समाधान बताया कि युवा आत्मनिर्भर बने और किसी कंपनी के पीछे न भागें। अपने रोज़ी-रोटी के लिए वो स्वयं भी रोज़गार निर्माण कर सकते हैं। तो इसी तरह की खबरों को पाने के लिए आप बने रहें प्रथम न्याय न्यूज़ के साथ। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। धन्यवाद भैया।